अरे अजीज दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मौलाना सलमान अजहरी साहब ने नरसिंहानंद को चैलेंज दे दिया है। उससे कहा है कि आने वाली 30 अप्रैल को यानी कि इस्लामिक 17वें रोज़े को, और अंग्रेज़ी की अगर बात की जाए तो 30 अप्रैल को दिल्ली के जो रामलीला ग्राउंड में उनके एक चेले ने मिलने का वायदा किया था, वहां पर मौलाना सलमान रजा साहब ने उस नरसिंहानंद को चैलेंज दे दिया है, जो कि मजहब इस्लाम का दुश्मन है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के हमेशा गलत तरह से बयानात देता रहता है। लेकिन यहाँ पर बात यह आती है, क्या नरसिंहानंद वहां पर मिलने आएगा या फिर धोखा देगा? यकीनन दोस्तों साथियों, जिस शख्स के खून में ही खराबी हो, जिसको ये ना पता हो कि वो किसकी औलाद है, ऐसा शख्स यकीनन धोखा दे सकता है। जी हाँ मेरे दोस्तों साथियों, मौलाना सलमान रजा खान ने उस शख्स को चैलेंज दिया है, कहा है कि हाँ मैं मुबाहिले के लिए तैयार हूँ, लेकिन वहां पर उन्होंने कुछ शर्त ये रखी है। सबसे पहले मौलाना ने कहा है कि मुझे किसी भी शख्स से कोई भी दुश्मनी नहीं है, ना ही मैं किसी हिंदू शख्स को किसी तरह की दुश्मनी की नज़र से देखता हूँ, लेकिन हाँ मेरी दुश्मनी है तो सिर्फ और सिर्फ तुझसे। मेरी दुश्मनी है या तू दुश्मन है तो सिर्फ और सिर्फ मेरा। यहाँ तक कि तू वहां पर वहां आकर के मुझसे मुबाहिला कर, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी चालाकी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए, बात जो है ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि जो शख्स मजहब इस्लाम को लेकर के गलत तरह से बयानात देता है, मजहब इस्लाम को नीचे दिखाने की कोशिश करता है, जो शख्स धोखेबाज हो, वो शख्स कभी भी धोखा दे सकता है। इसलिए मेरा मौलाना सलमान अजहरी साहब से भी यही कहना है, मेरा ये एक मैसेज है कि जब भी वहाँ मुबाहिले के लिए जाएं तो पहले तमाम ही तरह की बातें जो है क्लियर हो जाना चाहिए, तमाम ही तरह के दस्तखत हो जानी चाहिए, ताकि बाद में किसी भी तरह का दंगा या फसाद ना हो। ये बात हाँ सही है कि मुबाहिले में जिसका मजहब सच्चा होगा, जिसका मजहब अच्छा होगा या जो हक पर होगा, उसको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो खास दोस्त हुआ करते हैं, वली अल्लाह ने भी अपने अपने वक्त में मुबाहिले किए हैं, जैसे कि खोलते हुए तेल में हाथ डाल देना या आग के अंदर कूद जाना। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुफारों के लिए ये बात बेहद ही ज्यादा बड़ी है, बेहद ही ज्यादा मायने रखती है। और यकीनन मजहब इस्लाम दुनिया का सच्चा पक्का मजहब है, इसीलिए हमेशा मजहब इस्लाम की जीत होती है। ऐसे में हर शख्स के जहन में यही बातें आ रही हैं कि आखिरकार नरसिंहानंद धोखा दे सकता है, धोखा दे सकता है। तो यकीनन दोस्तों साथियों, नरसिंहानंद को चाहिए और मौलाना साहब को भी चाहिए कि जो भी बयानात हों वो सब कुछ लिख कर के लिए जाए, सारी गाइडलाइंस लिख कर के ली जाए, ताकि जिस दिन वहां पर मुबाहिला किया जाए किसी तरह का कोई भी दंगा फसाद नहीं हो। क्योंकि हम मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, जहां पर तमाम ही मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, आपसी भाईचारा कायम रखते हैं। ऐसे में हम नहीं चाहते कि किसी भी शख्स को किसी तरह की परेशानी हो या फिर उस बात को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाना चाहिए। यकीनन हर शख्स की दुश्मनी जो है नरसिंहानंद से है, मजहब इस्लाम का दुश्मन है, और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। वो इतना बड़ा काफिर है कि किसी को बताया भी नहीं जा सकता। हर शख्स उसके बारे में अच्छी तरह समझता है, लोग उससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं, क्योंकि इस वक्त भी उस खबीस की ये कंडीशन है कि वह अब भी मजहब इस्लाम को लेकर के गलत तरह से बयानात दे रहा है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। यकीनन दोस्तों साथियों, जो मजहब इस्लाम के दुश्मन होते हैं, गद्दार होते हैं, वो कभी भी रास्ते पर नहीं आते, क्योंकि उनके मोहरें लगा दी जाती हैं, वो रास्ते से फिर जाते हैं। इसी को लेकर के ही नरसिंहानंद जो है गलत तरह से बयानात दे रहा है। जैसा कि आपने मौलाना सलमान अजहरी साहब का भी वो वीडियो देखा, जिसमें कि उन्होंने उस शख्स का जो है चैलेंज दिया था और फिर उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। लेकिन अब नरसिंहानंद के जवाब का इंतजार है। यकीनन दोस्तों साथियों, मजहब इस्लाम ऐसा मजहब है जो कि हर शख्स को प्यार मोहब्बत से देखता है, लोगों को प्यार मोहब्बत देता है, कभी भी किसी मजहब को बांटने की कोशिश नहीं करता। तो दोस्तों साथियों, देखते हैं कि आने वाले 30 अप्रैल को क्या होने वाला है। क्या नरसिंहानंद मौलाना सलमान रजा के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, या सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करता है, या फिर हवा में फायर करता है, जिसका रिजल्ट बिल्कुल जीरो है? ये तो वक्त आने पर ही पता चल सकता है, क्योंकि धोखेबाज लोग
ہمیشہ دھوکے بازیاں کرتے ہیں. ہو سکتا ہے شاید وہ آنے والے وقت میں دھوکہ دے دے. اسی لیے جو بھی ہو, جس طرح سے بھی ہو, سب کچھ لکھت میں ہونا چاہیے تو کافی زیادہ بہتر رہے گا. میرے دوستو ساتھیوں, آپ لوگوں کی کیا رائے ہے, کیا مشورہ ہے کہ آخرکار اس موبائلے میں وہ آئے گا بھی یا صرف اور صرف ٹائم ویسٹ کرے گا؟ دوستو ساتھیوں, ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجئے تاکہ آپ لوگوں کے کمنٹ سے ہمیں معلوم ہو کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں ہم نے ایک شخص سے تعارف کرایا تھا جس نے کہ ایک دیوبندی سے موبائلہ کیا تھا, اور موبائلے کے بعد جب ان لوگوں کو آگ میں اتارا گیا تو تقریباً 11 منٹ وہ شخص اس آگ کے اندر موجود رہے, لیکن آگ نے ان شخص کو جو ہے ذرا سا بھی نہیں چھوا اور ان کو صحیح سلامت آگ کے اندر سے نکال لیا گیا. لیکن دوسری طرف وہ جو دیوبندی آپ کے ساتھ میں اس میں اترا تھا وہ جل کر کے خاک ہو گیا. یقیناً دوستو ساتھیوں, جو لوگ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں, ان کو آگ کیا دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں چھو سکتی. یقیناً دوستو ساتھیوں, سب کچھ دل سے ہوتا ہے اور ایمان کی بدولت ہی یہ سب کچھ ممکن ہو پاتا ہے کہ کس طرح سے ایک دیوبندی جو ہے آگ کے اندر جل کر کے خاک ہو جاتا ہے اور ایک اللہ کے دوست آگ کے اندر 11 منٹ رہنے کے باوجود بھی صحیح سلامت واپس نکلے آتے ہیں. جبکہ دوستو آپ کو معلوم ہے کہ آگ کا یہ مسئلہ ہے کہ آگ اچھے شخص کو بھی جھلسا دیتی ہے. آگ اتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص آگ کے قریب سے بھی گزر جائے تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, اس کے چہرے پر پسینہ آ جاتا ہے. لیکن دوستو ساتھیوں, جہاں پر بات مباہلے کی آتی ہے, مذہب اسلام کی آتی ہے, جب کوئی مذہب اسلام پر انگلیاں اٹھاتا ہے, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے, تو یہی وقت آتا ہے جہاں پر مباہلہ کیا جاتا ہے, جہاں پر مناظرہ کیا جاتا ہے. یقیناً دوستو ساتھیوں, نہ جانے ایسے کتنے عاشق رسول موجود ہیں جو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کرتے. ہم بھی برداشت نہیں کریں گے, لیکن ایسے ماحول میں مباہلہ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ مولانا سلمان رضا اظہری صاحب کو مذہب اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اور ان سے مذہب اسلام کے اور تمامی طرح کے کام لے اور ان کے جذبے کو, ان کے ہمت کو مولا تعالیٰ اور زیادہ مضبوط فرمائے. اور آنے والے 30 اپریل کو یہ جو مباہلہ ہو تو اللہ رب العزت اس میں ہماری جیت عطا فرمائے. تو دوستو ساتھیوں, امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آنے کی شکل میں اس کو اپنے عزیز دوست رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے, جس سے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکیں. ملتے ہیں ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعائے خیر میں یاد رکھیں.